आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 1912 में हुई एक रिसर्च के अनुसार मेल पेंगुइन्स हमेशा आपस में ही सेक्स करते हैं। इसके अलावा वो मरे हुए और अनिच्छुक अनविलिंग फीमेल पेंगुइन्स के साथ भी सेक्स करते हैं। सेक्स प्रभावी ढंग से सिर के दर्द को कम करता है, इसलिए कुछ लोग अपने सिर के दर्द से छुटकारा पाने के लिए भी सेक्स करते हैं। एक तथ्य ये भी है कि प्राचीन समय में हमारे पूर्वज एक दूसरे से मिलते वक्त स्वागतार्थ आपस में सेक्स करते थे। एक जमाने में एक लड़की थी जिसका नाम रॉकविच था। उसने एक इवेंट के दौरान दर्शकों की तरफ एक गोल्डन कॉन्डम फेंका था। उसकी शर्त ये थी कि जो भी उस कॉन्डम को पकड़ेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसको बैकस्टेज बैंड के सदस्यों के साथ सेक्स करना पड़ेगा। रोंडा राउजी, जो कि मार्शल आर्ट मास्टर है, का कहना है कि किसी भी मैच से पहले वो ज्यादा से ज्यादा सेक्स करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। FDA के अनुसार उसने कभी भी एनल सेक्स के लिए किसी भी तरह के कॉन्डम को अप्रूव नहीं किया, भले ही उनके इस्तेमाल की कितनी भी सिफारिशें क्यों न की गई हो। रोम के लोगों का मानना है कि अत्यधिक सेक्स करने से महिलाओं की आईलैशेस गिर जाती है। क्या आपको पता है कि 1969 तक कनाडा में ओरल सेक्स गैर कानूनी था? पृथ्वी का सबसे गरीब देश गैम्बिया फीमेल सेक्स के लिए बड़ा केंद्र माना जाता है। पर्यटन के लिए आने वाली रईस महिलाएं यहाँ के यंग अफ्रीकन लड़कों की डिमांड करती हैं, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। एक सर्वे से यह बात सामने आई है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से जुड़े लोग ज्यादा सेक्स करते हैं, जबकि साइंस और इंजीनियरिंग से जुड़े बहुत कम। यहाँ तक कि इनमें से कुछ लोगों ने तो वर्जिन होने का दावा भी किया। एक रिसर्च से अब इस बात का खुलासा हुआ है कि पुरुष सेक्स और फोरप्ले के दौरान अपने पार्टनर को सिड्यूस करने के लिए ब्रेस्ट फीड करते हैं। गैंग बैंग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड पॉर्न स्टार लिसा स्पार्क्स के नाम है, जो 919 आदमियों के साथ सेक्स कर चुकी है। बहुत पहले एक रियलिटी शो सेक्स था, जिसमें कपल्स को स्टूडियो में स्टेज पर रखे एक बॉक्स के अंदर जाकर दर्शकों के सामने सेक्स करना पड़ता था। उसके बाद बाहर आकर अपने अनुभव को वहां बैठे सेक्स एक्सपर्ट्स के पैनल के साथ शेयर करना होता था। जापान में व्हाइट हैंड्स नाम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, जो लोगों को सेक्स वर्कर्स उपलब्ध कराती है। ये वर्कर्स उन लोगों की मदद करते हैं जो ऑर्गेज़म तक पहुंचने में अक्षम होते हैं। प्राचीन बेबीलोन में एक प्रथा थी कि हर महिला के लिए अपनी पूरी जिंदगी में एक बार एफ्रोडाइट टेम्पल में जाकर एक अजनबी के साथ सेक्स करना जरूरी था। शायद आपको नहीं पता होगी ये बात कि प्रसिद्ध इतालवी चित्रकार और वास्तुकार राफेल की मौत अपनी मिस्ट्रेस रखेल के साथ ज्यादा सेक्स करने के बाद हो गई थी। वैसे तो सेक्स के दौरान हार्ट अटैक होने के केसेस कम ही हैं, लेकिन जिनके साथ ऐसा हुआ वो ऐसे पुरुष थे जो अपनी वाइफ को धोखा दे रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक स्टडी में ये बताया गया है कि महिलाओं को एक आदमी के साथ ही सेक्स करना होगा। इसके 237 यूनिक कारण हैं। गन्स एंड रोजेस द्वारा बनाए गए रॉकेट क्वीन एल्बम में जो सेक्स की आवाजें थी वो रियल थी। इन आवाजों को एक्सल रोज ने स्टीवन एडलर की गर्लफ्रेंड के साथ स्टूडियो में सेक्स करने के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। 16वीं सदी में फ्रांस की महिलाओं को ये अधिकार था कि वो अपने इम्पोर्टेंस नपुंसकता के आधार पर अपने पति के ऊपर केस कर सकती थी। वहीं उस आदमी को कोर्टरूम में सबके सामने इम्पोर्टेंस को गलत साबित करने का अधिकार था, और अगर वो इसमें असफल होते तो उसको सबके सामने कोर्ट में अपनी वाइफ के साथ सेक्स करना पड़ता था।